Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and in today's session we are going to solve practice questions from the topic of engineering drawing. आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैं आज आपको करा रही हूँ मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट्स। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल लर्न विथ मोनिका को, ऐसे ही स्पेशल एंड अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, अच्छे कंटेंट को प्रैक्टिस करने के लिए। और अब आपका आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास है, और अब तक हम कर चुके हैं सब कुछ तैयार इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो एग्ज़ाम में आ सकता है। मैंने आपको पेंसिल्स की क्लास करवा दी, स्केल्स की क्लास करवा दी, लाइंस की क्लास करवा दी है, प्रोजेक्शन की क्लास भी करवा दी है, और आज हम कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्ले लिस्ट का लिंक पेस्ट ज़रूर करूँगी, तो आप वहाँ पर जा कर के उस प्ले लिस्ट पर विज़िट ज़रूर करिए और अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर पूरा करिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा लर्न विथ मोनिका को, ऐसे ही बेहतर कंटेंट को पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और देखिए, हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का रिवीजन। और अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने शीट के साइज़ पे क्लास ले चुका, लाइंस पे क्लास ले चुका, स्केल्स पे क्लास ले चुके हैं, प्रोजेक्शन पे लाइन पे भी क्लास हो चुकी है, और पेंसिल्स पे भी क्लास हो चुकी है। तो जितना भी बेसिक था, जिनसे सवाल बन सकते थे, वो सब मैंने आपको कराया हुआ है। तो एक बार प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिए, और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िए। शुरू करते हैं आज के सेशन को, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग शीट्स आर अवेलेबल, विच साइज इज स्पेसिफाइड बाय D2। तो D2 का साइज पूछ रहा है बेसिकली ये, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैंने आपको एक दो क्लास पहले, एक दो दिन पहले जो क्लासेस ली थी उसमें बताया हुआ था कि D1 D2 D0 D3 का साइज क्या होता है। मैंने एक टेबल भी प्रोवाइड किया हुआ है आपको, आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर विजिट करिए चैनल पे। तो इसका पूछा गया है आपको D2 का कितना होगा, तो मैं आपको यहीं पर एक बार और बता देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो ए ऑप्शन दिया गया है ये होता है D0 का साइज। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो होता है D1 का, थर्ड ऑप्शन है D2, एंड फोर्थ ऑप्शन है D3। सो बेसिकली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड 700। मैंने इसको आपको याद करने का तरीका भी बताया हुआ था, है ना। तो आप विजिट ज़रूर करिए, और मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। मैनी टाइप्स ऑफ पेंसिल्स आर अवेलेबल, विच टाइप इज सुटेबल फॉर डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के लिए आपसे पूछ रहा है किस टाइप की पेंसिल का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बेसिकली यूज़ करते हैं H और 2H का डायमेंशनिंग के लिए। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, H। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको मैंने आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चंस, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट, और शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से, आप ही के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अमंग द फॉलोइंग विच पेंसिल टाइप्स आर सुटेबल फॉर स्पेसिफिक टास्क। यानी कि किसी इंपॉर्टेंट टास्क को अगर परफॉर्म करना है हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में, सो टेक्निकल ड्राइंग्स जो होती हैं, है ना, उसमें पूछ रहा है कि आपसे किस तरह की पेंसिल का यूज़ किया जाता है। सो स्पेसिफिक टाइप के काम के लिए हम यूज़ करते हैं एच और एच बी पेंसिल का। ठीक है, क्योंकि एच बी जो होती है वो क्या होती है, बैलेंस्ड की रहती है, मतलब ना ज़्यादा बहुत डार्क होती है ना ज़्यादा बहुत लाइट होती है, एक मीडियम रहती है जो कि बैलेंस करके रखती है टेक्सचर को। सो इसलिए एच बी पेंसिल का यूज़ करते हैं और एच पेंसिल का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हार्ड पेंसिल का यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, स्पेसिफिक टास्क में, लेकिन ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एक बैलेंस टेक्सचर प्रोवाइड करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज एच बी एंड एच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है। रंगीन आरेखन शीट की क्या सीमितता है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कलर ड्राइंग शीट। कलर ड्राइंग शीट का क्या क्या क्राइटेरिया है, क्यों हम कलर शीट का यूज नहीं करते स्टूडेंट्स। दे ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन प्रोमिनियंस,
दे प्रिवेंट रिंकल्स ऑफ शीट, नॉट अवेलेबल इन सुटेबल साइजेस, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? अगर सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कलर ड्राइंग शीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कलर ड्राइंग शीट पे लेते हैं, यानी कि अगर हमने पिंक कलर की शीट ली मान लीजिए, या फिर हमने थोड़ा सा ग्रीन या स्काई ब्लू टाइप की शीट भी अवेलेबल रहती है मार्केट में, येलो में तो फिर भी चलिए हम जो भी कंस्ट्रक्शंस करेंगे वो हमें दिखेगा, लेकिन हम कभी कभी कंस्ट्रक्शन को इरेज भी करते हैं अपने रबड़ से, जिसका मार्क बहुत ही गंदा पड़ जाता है ना स्टूडेंट्स। सो जो कलर्ड शीट होती हैं उनमें हमेशा हमें क्या होगा, क्लियर लाइंस नहीं दिखेंगी, जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे वो क्लियरली नहीं शो होता। किसी को अगर हमें सेक्शंस लाइंस हैं जिनको हमको बिल्कुल पतली ड्राइंग करनी है, पतले सेक्शंस को ड्रॉ करना है, अगर मान लीजिए आपको आउटलाइन डार्क करना है, सो वो पूरा जो रहता है स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, जो चीज़ें हम करते हैं, जो अलग अलग पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए डायमेंशनिंग के लिए अलग करते हैं, फिर सेक्शनिंग के लिए अलग पेंसिल का यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम अपनी पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम परफॉर्म करने के लिए एक परफेक्ट शीट का चुनाव करते हैं। तो यही एक लिमिटेशन है कि इट ऑब्स्ट्रक्ट्स लाइन प्रीमिनियंस, मतलब यदि रेखा में उभार में बाधक होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए स्टूडेंट्स, कह रहा है अ रियल ड्राइंग ऑन अ मिनिमम शीट शुड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है कि क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज क्लैरिटी, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स कोई भी ड्राइंग अगर हम बनाते हैं तो वो होनी चाहिए क्लियर। ठीक है, क्योंकि क्लियर ही बोलेंगे, इसका आंसर एनालिसिस नहीं लेंगे, क्योंकि एनालिसिस हो जाता है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस को हम साइड में करते हैं, मेजरमेंट्स को हम साइड में करते हैं, लेकिन जब हम किसी शीट में रियल ड्राइंग को प्रेजेंट करते हैं तो वो मैक्सिमम क्या होती है, क्लियरिटी। हमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से सेक्शन बना हुआ है, कहाँ से लाइनिंग बनी हुई है, किस तरह से आउटलाइन डिजाइन किया हुआ है, सब कुछ लेआउट जो है वो परफेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लैरिटी। अब देखिए क्वेश्चंस जो यहाँ पर मैं आपको आज के क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा है क्वेश्चंस, आपको उसको क्लियर कट इमेजिन करना है। ईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको इमेजिन करके आंसर करना है, कि आपने जो बेसिकली परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल्स किए हैं लैब में, उसको याद रखते हुए आप आंसर्स किया करिए। उससे क्या होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो आप करते हैं ना ईडी के लिए, उसी से आपको बेनिफिशियल हो जाता है कि वो क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। थोड़ा सा आप बस थोड़ा सा जोर देंगे और आंसर हो जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ कि आप ईडी के क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको मार्क कीजिए, नहीं आता है तो उसको लीव कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग आर यूज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 8, 3, 10 एंड 6। सो स्टूडेंट्स बेसिकली जो मेजरली होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है आइसोमेट्रिक, एक होता है ऑर्थोगोनल, एक होता है एक्जिनोमेट्रिक, एक होता है पर्सपेक्टिव। लेकिन 2 और होते हैं जिसमें इसमें 6 दिया हुआ है ऑप्शन, तो 6 भी लगा सकते हो, आप 4 भी लगा सकते हो। 6 ऐसे लगा सकते हो कि 2 एक्स्ट्रा टाइप के हम लोग ड्राइंग्स का भी पढ़ते हैं यूज, और वो होते हैं एक, जैसे कि आपने किसी कंस्ट्रक्शन वर्क या इंडस्ट्री के लिए स्पेशली बनाया तो स्पेशल ड्राइंग भी बनती हैं, वो अलग होती हैं। लेआउट बेस्ड ड्राइंग बनती हैं, वो भी अलग होते हैं। पर यहाँ पर आपको बेसिकली 4 मार्क करना है। अगर आपके एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन में तो 4 ही मार्क करके आइएगा, नहीं तो आप 6 भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, 6 भी होते हैं, आप थोड़ा उसको डिटेल में जाके पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर प्रीवियस जो मैंने लेक्चर कराया उसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया प्रोजेक्शंस का, सो उसमें आप जाके देखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एट वॉट एंगल आर सेक्शन लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से जो सेक्शन लाइंस होती हैं वो कितने डिग्री पर होती हैं। सो स्टूडेंट्स ये 45 डिग्री पर होती हैं। जो हॉरिजन से सेक्शन लाइंस को ड्रॉ किया जाता है वो कितने डिग्री पर होती हैं, 45 डिग्री पर होती हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द सॉफ्टेस्ट ग्रेड ऑफ ड्राइंग पेंसिल। आप पूछ रहे हैं आपसे कौन सी पेंसिल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप लेफ्ट की ओर जाएंगे, मैंने एक डायग्राम पढ़ाया हुआ था आपको, आप देखिएगा, पेंसिल का एक लेक्चर है वहाँ पर, पेंसिल के लेक्चर में उसको मैंने क्लियर कट बताया है। आप एफ और एच बी मार्क कर लीजिए। इसके यहाँ पर जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ेगी, इसके यहाँ पर जाएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी। तो आपको सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, बी के फॉर्म में 7B। सो यही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगी इस केस में, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। सो आप मार्क करके आइएगा 7B। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि आंसर्स को कैसे क्रिटिकली देना है आपको,
और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ सीखिए। इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए कंबाइन बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये, और इनमें से देखिएगा आप तो पक्का 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ना फंसे तो बोलिएगा। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपको इसमें से। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या लिखा है, फाइनल ड्राइंग्स आर मेड विद विच ग्रेड ऑफ पेंसिल। फाइनल ड्राइंग किससे बनाते हैं? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइनल ड्राइंग के बारे में पूछ रहा है कि किस तरह की ग्रेड की पेंसिल से बनाया जाता है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी। बी यानी कि सॉफ्टेस्ट। अब देखिए एच और एच बी दोनों का यूज करते हैं हम फाइनल ड्राइंग के लिए, लेकिन आप बी लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में बी प्रोवाइडेड है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेशल टाइप की ड्राइंग बनाने के लिए आप एच बी या एच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मीडियम बैलेंस्ड स्ट्रक्चर देती है। बैलेंस उसका कहना चाहिए हार्डनेस होती है। ठीक है, बैलेंस्ड होती है, ना ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, सॉफ्ट होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 10 पे आइए, मिनी ड्राफ्टर इज नॉट यूज्ड एज। सो मिनी ड्राफ्टर का हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सेट स्क्वायर की तरह यूज कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व की तरह भी यूज कर सकते हैं, स्केल की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपास की तरह आप यूज नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा आपको करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा कंपास। ठीक है, अरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का सेशन। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रेफरेंस प्रोजेक्शन इज मेड एट व्हाट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन को जब हम करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन करते हैं, तो हम रेफरेंस किसको लेते हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर प्रोजेक्शन को स्टार्ट करते हैं? तो इनिशिएशन हम 0 डिग्री पर करते हैं, और रेफरेंस प्लेन किसको लेते हैं? हम एक्स एक्सिस को लेते हैं, इसलिए 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये प्लेन का जब प्रोजेक्शन होता है उसका बेसिस का ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इन आइसोमेट्रिक व्यू अ सर्कल अपीयर्स एज विच शेप। ये क्वेश्चन रिपीटेड है PYQ का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए ना वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज के सेशन के, क्योंकि ये सब आ चुके हैं एग्जाम में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। आप एक बार प्लीज इनको फॉलो करिए, अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार लेक्चर को सुन लीजिए, चलते फिरते बैठते उठते। अभी आपका एम होना चाहिए कि मुझे ALP में सिलेक्ट होना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं तो नहीं हो पाई थी फाइनल राउंड में, साइकोमेट्रिक निकालने के बाद में भी मेरे को DV के लिए नहीं बुलाया गया था फर्स्ट राउंड में। सो स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि आप ही बन जाएं कम से कम ALP, और याद करें कि हमने किसी मैडम से पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा आंसर? इलिप्स। इलिप्स होगा इसका आंसर, कि सर्कल जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू में इलिप्स की तरह दिखता है। सो स्टूडेंट्स, ये कराए मैंने आपको आज 12 सवाल, जो 12 सवाल मैं बेस्ट चुनिंदा सवाल करवाए हैं आज आपको मैंने, जिससे आपका लाइन स्केल पेंसिल सब कुछ के क्वेश्चन कवर हो गए। और कुछ जो नहीं हुए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में एक से एक बेहतरीन सवाल और सेशन को मैंने किया हुआ है, और बहुत सारे बच्चों ने देख भी चुका है अभी तक। बस अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को शेयर करिए, सेशन को फॉलो करिए, क्लासेस को अटेंड कीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। यही मेरा मोटो है आपको तैयारी करवाने का, और अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई चैनल। Thank you for watching the video, and all the best for your preparation.